इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आपको किसी भी काम के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही और सब चीजें होती जा रही। सुनने में काफी फैसिनेटिंग लग रहा है, राइट? बट व्हाट इफ आई से ये आपको एक माइंडलेस रोबोट बना रहा है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? आइए आज हम इसको डीपली डिस्कस करते हैं कि क्या एआई टूल्स हमें ब्रेन डेड या नॉलेजलेस बना रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, चैटबॉट्स, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट एक्सेट्रा का हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्या हम इन टूल्स पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं? आइए समझते हैं कैसे। आज का एआई अपने इंसेप्शन के बाद से एक लंबा सफर तय कर चुका है। अगर हम समय में पीछे जाएं तो बात 1956 की है, जब यूएसए के डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी में एक इवेंट हुआ जिसका उद्देश्य सिंथेटिक इंटेलिजेंस, जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है, इसकी क्षमता का आकलन करना था। इसी सभा में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस शब्द का जन्म हुआ तथा एआई रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर डिस्कशन हुआ। उस वर्कशॉप के बाद मैककार्थी एंड उनके कुछ साथियों ने एक एआई लैंग्वेज विकसित की जिसका नाम LISP था। इस एआई लैंग्वेज ने एआई रिसर्च में क्रांति ला दी। वो दिन और आज का दिन जहां एआई बहुत आगे निकल चुका है। आज के समय में हम देखें तो एआई एंड एआई टूल्स हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आज किसी भी काम को जो पहले घंटों या दिनों में हुआ करता था, उसको मिनटों में कर देते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो जो हमारी बहुत काम आई हो, उसने हम पर बुरा असर भी डाला है। एंड एज समवन सेड, एवरी रोज हैज थॉर्न्स। जरा इस आर्टिकल को देखिए। एक नए तरीके का अमनीसिया, जिसे डॉक्टर्स डिजिटल अमनीसिया का नाम देते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक इस बात से हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ही रिलायंट एंड हमारा ब्रेन रैपिडली चीजों को याद रखने की एबिलिटी खो रहा है। आप ही बताइए, आज के समय में आपको अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में से कितने लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर याद है? मुश्किल से 1 या 2, या फिर कितने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का बर्थ डेट आपको याद रहते हैं? शायद एक भी नहीं। वहीं आप अपने पेरेंट्स से ये सवाल पूछिए, आई एम श्योर आपसे ज्यादा ही उन्हें नंबर्स या बर्थ डेट पता हो। आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि आज के समय में जब हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है तो चीजें याद रखने की क्या जरूरत है। तो चलिए एक और समस्या जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है एक्सेसिव यूज ऑफ एआई से, उसको समझते हैं। जरा इस स्टडी पे नजर डालिए। एक सर्वे किया गया जहां पाया गया कि 68.9% of laziness and 27.7% of loss of decision making skills were the result of artificial intelligence use। जब हम किसी विषय पर रिसर्च करने या समस्या को सुलझाने के लिए डीप थिंकिंग करने की जगह चैट जीपीटी या अन्य किसी सोर्स के थ्रू एक बटन क्लिक में सारी डिटेल्स पा सकते हैं और हर बार इसी प्रोसेस पर निर्भर हो सकते हैं, तो हमारी ब्रेन सेल्स नए कनेक्शन बनाने में विफल हो जाती हैं, जिससे कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी विकसित नहीं हो पाती, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए नुकसानदेह है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एआई एंड चैट जीपीटी इतना इम्पैक्ट कर रही है तो इसको यूज करना ही बंद कर दें? नहीं। की पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज टू मेंटेन द बैलेंस। वो कैसे? चलिए समझते हैं। फर्स्ट, एआई को एज अ कॉम्प्लीमेंट ना कि रिप्लेसमेंट यूज कीजिए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन मांगने की जगह सॉल्यूशन खुद ढूंढिए एंड फिर कोई काम रिपीटेटिव है तो उसको एआई से करवाइए। फॉर एग्जाम्पल, रेदर देन आस्किंग चैट जीपीटी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, आस्क चैट जीपीटी आई हैव सॉल्व्ड दिस इक्वेशन, नाउ आई वांट टू रीइंफोर्स माय अंडरस्टैंडिंग, कैन यू प्लीज आस्क फ्यू मोर सिमिलर क्वेश्चंस एंड चेक माय आंसर इफ दोज आर करेक्ट और नॉट। एक और एग्जांपल लेते हैं। रेदर देन आस्किंग चैट जीपीटी राइट मी एन अपोलॉजी मैसेज, आस्क चैट जीपीटी आई हैव रिटन दिस अपोलॉजी मैसेज, कैन यू प्लीज चेक एंड फिक्स एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक आई हैव मेड। इन दिस वे मैसेज में इमोशंस तो हमारे हैं, लेकिन कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमने कर दी है, तो वो हम चैट जीपीटी से सही करवा सकते हैं और आगे के लिए सीख सकते हैं। तो अगर मैं समराइज करूं तो एआई टूल्स हमें कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी तो देते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें वाइजली यूज ना करें तो ये हमारी कॉग्निटिव स्किल एंड नॉलेज रिटेंशन को भी इम्पैक्ट करते हैं। इट इज ट्रू दैट एआई इज हियर टू स्टे, बट एक राइट बैलेंस बिठाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो एक दिन हम लोग सच में ही माइंडलेस रोबोट बन जाएंगे। धन्यवाद।